अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है सक्सेसिव डेरिवेशन या डिफरेंशिएशन और हायर डेरिवेटिव्स। पेज नंबर है 90। स्टार्ट करते हैं टॉपिक। समटाइम्स इट इज़ यूज़फुल टू फाइंड द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ अ derived function. If we denote f prime as the first derivative of f, then f prime का दोबारा से अगर हम प्राइम लें, this is the derivative of f prime and is called the second derivative of f. For convenience, we write it as f double prime या double dash भी हम इसे कहते हैं। Similarly, डबल प्राइम का जब हम अगेन प्राइम लेंगे तो ये आपका थर्ड डेरिवेटिव बन जाएगा। इन सिंपल वर्ड्स यहाँ पे बात हो रही है हायर डेरिवेटिव्स की, यानी अगर हम किसी फंक्शन का डेरिवेटिव पहले कैलकुलेट करते हैं, जो आंसर आता है दैट इज़ अगेन अ फंक्शन, उस फंक्शन को हम दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द सेम वेरिएबल, तो वहाँ से हमें उसका सेकंड डेरिवेटिव मिल जाता है और उसको इन शॉर्ट हम f डबल प्राइम लिखते हैं। और अगर f डबल प्राइम को हम फंक्शन कंसीडर करते हुए अगेन डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू द सेम वेरिएबल, देन दिस इज़ नॉन एज द थर्ड डेरिवेटिव ऑफ f। f वो जो ओरिजिनल फंक्शन था जहाँ से हमने स्टार्ट लिया, सबसे पहले हमने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव कैलकुलेट किया, देन फर्स्ट डेरिवेटिव को अगेन डिफरेंशिएट किया तो वो सेकंड डेरिवेटिव बन गया, और जब सेकंड डेरिवेटिव को अगेन डिफरेंशिएट किया तो वो थर्ड डेरिवेटिव बन गया। अच्छा, नेक्स्ट वो कह रहे हैं इन जनरल फॉर n ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 द nth डेरिवेटिव ऑफ f इज़ रिटन एज f रेज टू पावर n। अब ये रेज टू पावर जो होता है यहाँ पे ऐसा पढ़ा नहीं जाता, तो n और को हम यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देते हैं। यूजुअली जो हम पावर होती है उसको वैसे ही डिनोट कर देते हैं। Here we state different notations used for derivatives of the higher orders. यहाँ पे डिफरेंट नोटेशंस बता रहा है कि इन शॉर्ट आप किस तरह उनको लिख सकते हैं। सो फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए ये सारी नोटेशंस यूज़ हो रही हैं और ये हमने चैप्टर के शुरू में भी पढ़ी थी। y प्राइम लिख सकते हैं, dy बाई डी एक्स लिख सकते हैं, इसको y1 कह सकते हैं, dy लिख सकते हैं इस तरह, f प्राइम ऑफ x और df बाई एक्स। ये सारी नोटेशन जो है वो फर्स्ट डेरिवेटिव को डिनोट करेंगी, और इसी तरह सेकंड डेरिवेटिव की भी ये सारी नोटेशंस बनेंगी, जो कि सेकंड डेरिवेटिव को हम y डबल प्राइम से डिनोट कर सकते हैं, डी स्क्वायर y बाई डी एक्स स्क्वायर, y2 से डी वाई स्क्वायर से, और f डबल प्राइम ऑफ x एंड डी स्क्वायर f बाई डी एक्स स्क्वायर। ये रही सारी थर्ड डेरिवेटिव की नोटेशंस, और इसी तरह ये इन जनरल जो है nth डेरिवेटिव की नोटेशंस लिखी हुई हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 पे चलते हैं। फाइंड हायर डेरिवेटिव्स ऑफ द पोलिनोमियल। ये पोलिनोमियल आपको गिवन है, इसके आपने हायर डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करने हैं। सो सबसे पहले इसका डिफरेंशिएट इसको करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये 1/12 एज इट इज़, x रेज़ टू पावर 4 का आंसर आया 4x³ पावर यूज़ करने से, -1/6 कांस्टेंट है, और x³ को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x तो 3x² आ गया यहाँ से, और 1/4 ये एज इट इज़ कांस्टेंट, और x² को जब डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x तो वो 2x आंसर आ गया। 2x का आंसर 2 और 7 क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट में कोई चेंज नहीं आता, उसका डेरिवेटिव 0 हो गया। ये उसको अरेंज करके सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा हुआ है, जो कैंसलेशन हो रही है करने के बाद। अब इसको हम फंक्शन कंसीडर करेंगे, और इसको हम अब पिछली बात भूल जाएंगे कि हमने डेरिवेटिव लिया या था या नहीं। इसको फंक्शन कंसीडर करते हुए हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो वो आपका f डबल प्राइम ऑफ x बन जाएगा। सो ये 1/3 एज इट इज़, और x³ का डेरिवेटिव 3x² -1/2 एज इट इज़, x² का डेरिवेटिव 2x, और इसी तरह ये इसको सिंप्लीफाई किया तो x² - x + 1/2 आ गया।
इसी तरह इसका अगेन डेरिवेटिव लेंगे। अब पिछले वाले को भूल जाएं और सारे रूल्स जो हैं वो आपने डेरिवेटिव के यहाँ अप्लाई कर देने हैं। जिस तरह से भी वो डिफ्रेंशिएट हो उसको करके उसका आंसर कैलकुलेट करने के बाद 2x - 1 आया, ये थर्ड डेरिवेटिव आ गया। और इसको हमने अगेन डिफ्रेंशिएट किया तो फोर्थ डेरिवेटिव का आंसर 2 आ गया। अब इसके बाद हम इसके डेरिवेटिव्स ले नहीं सकते क्योंकि अब फंक्शन की वैल्यू कांस्टेंट आ गई है, सो इसके अंदर अब कोई चेंज नहीं आएगा। सो ऑल द अदर हायर डेरिवेटिव्स आर 0। पेज नंबर 91 पे एग्जांपल नंबर 2 दी गई है और इसमें आपने थर्ड डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो नेचुरल लॉग रेसिप्रोकल दे देगा और फर्दर डेरिवेटिव ऑफ दिस जो कि ये कैलकुलेट होके यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे ये सेम थी, सिंप्लीफिकेशन के बाद 1/√ऑफ x² + a² आंसर आ गया। अब इस फंक्शन को हम बेसिक फंक्शन कंसिडर करते हुए इसको अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे पावर रूल यूज़ होगा, ये पावर ऊपर जाएगी, -1/2 हो जाएगी। पावर रूल यूज़ करने के बाद ये आंसर आ गया। अब इसको हम अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो अब इस पर कोशेंट रूल यूज़ होगा क्योंकि एक फंक्शन आपका x है और दूसरा x² + a² 3/2 है। माइनस साइन आपका एज इट इज़ चल रहा है। सो बहुत आसान काम है, इसको आप देख लेंगे। इसी तरह छोटी सी एक एग्ज़ाम्पल नंबर 3 है। फिर पेज नंबर 92 पे एग्ज़ाम्पल नंबर 4 है, नेक्स्ट 5, 6 और ये बिल्कुल आसान सी बेसिक एग्ज़ाम्पल्स ही हैं, आपने इनको खुद से देख लेना है। अब हम चलेंगे एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज नंबर 2.7 का क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड y2 इफ़ दिस एंड दिस। इसके 3 पार्ट्स गिवन है, इनमें से हम पार्ट 1 का सलूशन देखते हैं। y आपको गिवन है 2x⁵ - 3x⁴ + 4x³ + x - 2। यहाँ पे हमने इसका y2 यानी सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। ये 2 के साथ जब 5 मल्टीप्लाई होगा पावर रूल यूज़ करते हुए तो ये 10x⁴ बन जाएगा। यहाँ पे पावर रूल यूज़ करेंगे तो ये 4 मल्टीप्लाई होगा -3 के साथ, यहाँ पे x³ बच जाएगा तो -12x³ यहाँ से, और यहाँ पे पावर रूल यूज़ करेंगे तो 12x² + 1 और इसका डेरिवेटिव 0 आपके पास बच जाएगा। अब इसको फंक्शन कंसीडर करते हुए अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो y2 बन जाएगा। अब यहाँ पे पावर रूल यूज़ करेंगे तो 4 × 10 40 x³ -36 x² + 24x और यहाँ पे 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। यहाँ तक ही आपने काम करना है, बहुत सिंपल, बहुत आसान सा काम है। इसी तरह आपका सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट है, सिंपली आपने उनको बार बार डिफ्रेंशिएट करते जाना है सेम रूल्स फॉलो करते हुए। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, इसमें भी कहता है फाइंड y2 इफ़। इसके 2 पार्ट्स आपको गिवन है, एक है y = x² × 2e⁻⁻x, जबकि दूसरा है y = नेचुरल लॉग ऑफ 2x + 3/3x + 2। ये बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन हैं जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, सो आप उनकी तरह ही इसको सॉल्व कर लेंगे इन दोनों को भी। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, इसमें भी कहता है फाइंड y2 इफ़। यहाँ पे आपको 5 पार्ट्स उसके गिवन है। फर्स्ट पार्ट देखें, सेकंड देखें, बहुत आसान। जबकि थर्ड पार्ट में इसको जो है ना, थर्ड और फोर्थ वाले पार्ट में आपको चेन रूल यूज़ करना पड़ेगा। इन दोनों में से एक क्वेश्चन देख लेते हैं। फोर्थ पार्ट इसका जो है, इसका सलूशन देखते हैं। पैरामीट्रिक इक्वेशंस यहाँ पे गिवन है, x एज अ फंक्शन ऑफ t एंड y इज़ ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ t। सबसे पहले तो हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे यूजिंग चेन रूल। 1 और 2 का नाम दे देते हैं इन दोनों इक्वेशंस को, और इन दोनों को विद रिस्पेक्ट टू t डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं।
एक्स को विद रिस्पेक्ट टू टी जब आपने डिफ्रेंशिएट किया तो वो बन गया dx/dt, और यहाँ से पावर रूल यूज़ करते हुए 280 आंसर, और फर्दर डेरिवेटिव ऑफ टी जब आप लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी तो वो 1 आ जाएगा। इसी तरह y को जब आपने डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू टी तो 4bt³ आंसर आ जाएगा। अब चेन रूल यूज़ करेंगे जो कि बनेगा dy/dx कैलकुलेट करने के लिए dy/dt इंटू dt/dx। इसकी वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, और dt/dx जो है इसकी वैल्यू इस इक्वेशन का रेसिप्रोकल लेके हम यूज़ करेंगे। सिंप्लीफाई करेंगे, 2 कैंसिल हो जाएगा, एक t ख़त्म हो जाएगा, तो 2bt²/a यहाँ से आंसर मिल जाएगा। अब ये तो हो गया फर्स्ट डेरिवेटिव कैलकुलेट। अब हम करेंगे सेकंड डेरिवेटिव। उसके लिए हम डिफ्रेंशिएट करेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव को विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट किया d/dx ऑफ dy/dx, और दोनों साइड्स पे हमने विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट कर दिया। अब ये फंक्शन ऑफ t है जबकि आप कर रहे हैं उसे विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे भी हम चेन रूल यूज़ करेंगे, लेकिन अब हम डिफ्रेंशिएशन के अंदर ही चेन रूल यूज़ करेंगे। उसके लिए हमने dt से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। मल्टीप्लाई करने वाला ये लिखा हुआ है और डिवीजन वाला ये लिखा हुआ है, मैंने उनको पहले से ही अरेंज कर दिया। यहाँ वाला dx जो था वो यहाँ शिफ्ट कर दिया, और यहाँ पे dt जो नया हमने डिवाइड किया वो लिखा हुआ है। अब इसको विद रिस्पेक्ट टू t डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2b/a जो है एज अ कांस्टेंट साइड पे हट जाएगा, तो फिर t² का डेरिवेटिव 2t आ जाएगा। dt/dx की वैल्यू हम इस इक्वेशन का रेसिप्रोकल लेते हुए यूज़ करेंगे, वो बनेगी 1/280 वैल्यू। यहाँ से 2 और t कैंसल आउट हो जाएंगे, जबकि आंसर बचेगा 2b/a², एंड दिस इज़ द सेकेंड डेरिवेटिव। इसके बाद हम इसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते क्योंकि ये तीनों वैल्यूज़ जो हैं, ये तीनों नंबर जो हैं कॉन्स्टेंट्स हैं यहाँ पे। जब आप इनको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। फाइंड y4 यानी फोर्थ डेरिवेटिव अगर आपके पास y = sin 3x हो, cos क्यूब x हो, या नेचुरल लॉग ऑफ x² - 9 हो। इसमें इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। y = sin 3x, 3x जो है वो साइन का एंगल है, डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो साइन का डेरिवेटिव cos 3x हो जाएगा, जबकि एंगल का फर्दर डेरिवेटिव 3 आ जाएगा। अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये 3 यहाँ पे लिखा हुआ है पहले वाला, cos का डेरिवेटिव -sin 3x हो जाएगा, और फर्दर डेरिवेटिव ऑफ 3x 3 उसका जो डेरिवेटिव है वो ये लिखा हुआ है। अब ये 3 और ये 3 जो है ये 9 बना देंगे यहाँ पे, और -sin 3x का डेरिवेटिव जो है -cos 3x, क्योंकि ये माइनस एज इट इज़ आ जाएगा, और साइन का डेरिवेटिव cos 3x, फर्दर डेरिवेटिव आपने एंगल का लिया तो वो 3 आ गया। अब 9 और 3 इंटू माइनस साइन जो है ये मल्टीप्लाई होकर -27 cos 3x हो जाएगा। यहाँ तक आपने थर्ड डेरिवेटिव कैलकुलेट किया हुआ है। अब आप उसको अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये -27 एज इट इज़ लिखा हुआ है, cos 3x का डेरिवेटिव -sin 3x, फर्दर डेरिवेटिव ऑफ 3x विच इज़ 3। सो y4 का आंसर आएगा -81 इंटू -sin 3x, जो कि पॉजिटिव हो जाएंगे साइन, तो 81 sin 3x इज़ द फोर्थ डेरिवेटिव ऑफ sin 3x। पेज नंबर 95 पे जो रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ द एक्सरसाइज है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 और 9, 5 क्वेश्चंस यहाँ पे दिए गए हैं। ये 5 क्वेश्चंस एक ही तरह से सॉल्व होने वाले हैं। होता क्या है, इन सब में आपको x और y या सिंपली y गिवन है, और आपने शो करना है कुछ इक्वेशंस को कि ये इक्वल टू 0 हो जाती हैं। और ये इक्वेशंस किस टाइप की हैं कि इसमें आपको y2 y1 नज़र आ रहा है और बाकी सिंपली x और y नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे भी आपको सेकंड डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव y ये नज़र आ रहा है। और इन क्वेश्चन सब जो प्रूफ्स करने वाली
प्रूफ्स हैं सारे, उनमें आपको y1, y2 और सिंपली y या x नज़र आ रहा है। सो हमने यहाँ से वैल्यूज़ जो हैं वो कैलकुलेट करके यहाँ पुट करनी है और शो करना है कि ये सारे वैनिश हो जाते हैं। ये क्वेश्चन सारे बिल्कुल एक ही मेथड से सॉल्व होने वाले हैं। हम यहाँ से क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट है, इफ़ y इज़ इक्वल टू cos इनवर्स x स्क्वायर देन प्रूव दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2 माइनस एक्स टाइम्स y1 माइनस 2 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ पे हमें क्या क्या वैल्यूज़ चाहिए। सबसे पहले में 1 माइनस एक्स स्क्वायर वो हम सिंपली मल्टीप्लाई भी कर लेंगे या क्वेश्चन से खुद ही जनरेट हो जाएगा। y2 चाहिए हमें यहाँ से और y1 चाहिए। ये दो वैल्यूज़ जो हैं हम यूजिंग दिस इक्वेशन कैलकुलेट करेंगे और फिर हम उसको यूज़ करते हुए ये प्रूव करेंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन का सलूशन। गिवन दैट y इज़ इक्वल टू कॉज इनवर्स एक्स स्क्वायर, डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो पावर रूल यूज़ होगा, तो ये 2 और ये कॉज इनवर्स एक्स की पावर 1 रह जाएगी। फर्दर डेरिवेटिव ऑफ कॉज इनवर्स एक्स जो कि बेस है, जो फार्मूलाज हमने पीछे यूज़ किए थे या कुछ डिराइव किए थे, उनको यूज़ करते हुए कॉज इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव जो है वो बनता है -1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये सिंपली उसको सिर्फ अरेंज करके लिखा हुआ है। ये माइनस साइन, ये 2 -2 कॉज इनवर्स एक्स बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बन गया। ये बन गया हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव। अब इसी तरह हमने सेकंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है। अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो y2 बन जाएगा, ये -2 मैंने वैसे बाहर लिख दिया, और कॉज इनवर्स एक्स बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इस पर क्वोशंट रूल यूज़ करेंगे हम। क्वोशंट रूल में ये डिनोमिनेटर का स्क्वायर लिखा, ये डिनोमिनेटर एज इट इज़, एंड डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर जो कि कॉज इनवर्स एक्स है, जिसका डेरिवेटिव आएगा -1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये माइनस फार्मूले वाला कॉज इनवर्स एक्स अब एज इट इज़ आएगा एंड डेरिवेटिव ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, जो कि बनेगा 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1। सबसे पहले पावर रूल यूज़ करेंगे हम, तो वो 1/2 आएगी पावर, और नेक्स्ट जो है वो पावर रूल यूज़ करते हुए -1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -1/2 हो जाएगी, जिसको मैंने पहले ही डिनोमिनेटर में जाकर लिख दिया। एंड फर्दर डेरिवेटिव ऑफ बेस यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, जिसका आंसर आएगा -2x, तो ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। बाकी यहाँ से x बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जिसके साथ कॉज इनवर्स x मल्टीप्लाई हो रहा है, ये बच जाता है। नेक्स्ट स्टेप में ये -2 जो है ये एज इट इज़ लिखा हुआ है। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये दोनों फैक्टर्स कैंसिल हो जाते हैं, सो यहाँ से आपको -1 मिल जाता है, ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस x कॉज इनवर्स x बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बच जाता है, और ये वाला इसका ये कैंसिल हो जाएगा और 1 माइनस एक्स स्क्वायर बच गया। अब इसको रीअरेंज किया हुआ है, यहाँ पे -2 और ये रीअरेंज करने के साथ साथ यहाँ पे ये वाला जो 1 माइनस एक्स स्क्वायर था, इसको दूसरी साइड पे ले जाके y2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये उस साइड पे शिफ्ट हो गया, तो यहाँ पे बचा -1 जो कि ये लिखा हुआ है, और साथ में x कॉज इनवर्स x बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये जो फैक्टर था, ये देखें ये प्रूफ में भी यही वाला फैक्टर है, सो ये बन गया है हमारा। हम इसी में -x/1 -2 जो है वो ऐड भी कर देंगे। सो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, -x टाइम्स y1 जो है वो दोनों साइड्स पे ऐड कर देते हैं। माइनस मैंने क्योंकि यहाँ यूज़ कर दिया, इसलिए हम ऐड का वर्ड यूज़ करेंगे। 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2 ऑलरेडी था, इसमें से -x/y1 किया, और ये -2, ये वाला पूरा फंक्शन एज इट इज़ लिखा हुआ है, इसमें से x टाइम्स y1, ये ऊपर जो हमने y1 यहाँ पे कैलकुलेट किया था, ये वो वाला y1 हमने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दिया। इसको खोलेंगे, यहाँ से -2x कॉज इनवर्स x बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचता है, जबकि ये अंदर मल्टीप्लाई होने से +2 हो जाएगा, और यहाँ से 2x कॉज इनवर्स x बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये दोनों चीज़ें कैंसिल आउट हो जाएंगी। अब यहाँ तक हमने काम बना लिया, दिस इज़ इक्वल टू 2,
और जो प्रूव करना है उसमें -2 भी हमें करना पड़ेगा। सो हमने जो है ऐड कर दिया -2 दोनों साइड्स पे, तो उससे ये 2 -2 होकर 0 हो गया और यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी। आप एक्सरसाइज नंबर 2.7 कंप्लीट करेंगे, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।